Hello students, our next topic is इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इस वीडियो के अंदर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। बेटा पिछली वीडियो के अंदर हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने सीखी थी, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे इस हम क्या सीखेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी भी इंस्टेंट पर उस किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। देखिए, जो गाड़ी का मीटर होता है ना, किसी भी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, चाहे कार का, बाइक का, किसी का भी, वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें बताता है, ठीक है। वो हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी नहीं बताता, क्योंकि एवरेज वो क्या करता है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस व्हीकल की स्पीड हमें बताता है, ठीक है। जैसे मान लिया आपसे पूछ लिया जाए अचानक से कि बताइए बेटा आपकी कार कितनी स्पीड पे मूव कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, सर 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उस इंस्टेंट पर 80 किलोमीटर पर आवर है, उससे पहले क्या पता 60 रही हो, 40 रही हो सकता है 100 रही हो, उसके बाद क्या पता हमें कितनी हो जाए, 120 हो जाए, 80 हो जाए, 60 रह जाए, क्या पता क्या हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, उस इंस्टेंट पर गाड़ी का जो मीटर हमें वही बताता है ना कि उस इंस्टेंट पर उस गाड़ी की स्पीड क्या है। उस टाइम जिस टाइम पर हमने आपसे पूछा, जिस इंस्टेंट पर हमने पूछा, उसी इंस्टेंट पर उस गाड़ी के स्पीडोमीटर ने आपको गाड़ी की स्पीड बताई, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। अगर हमें उसकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 सेकंड के दौरान, है ना, एक इंटरवल हमने बता दिया, इन 5 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड क्या रही है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, वेरिएबल का मतलब उसकी स्पीड कम या ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पर उसकी जो स्पीड होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कहेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कहता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, यानी कि किसी जो टाइम आपसे पूछा गया कि 2:01 पर उसकी क्या वेलोसिटी थी या क्या स्पीड थी, वही उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। ओके बेटा, देखिए इसको मैं ग्राफ से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास हमने क्या ले लिया, एक ग्राफ ले लिया ये, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम मान लिया, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने मान लिया उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ अगर एक ही ग्राफ से आपको मैं दोनों चीजें समझा रहा हूँ, इसमें और कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस वो फर्क है कि एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, या मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस ग्राफ से जो समझाऊंगा वो उससे दोनों चीज एक ही साथ समझेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये मान लिया हमने कोई ग्राफ ड्रा कर लिया, किसी भी स्पीड की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेरिएबल स्पीड को दिखा रहा है ग्राफ। तो हमने माना कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते थे, मान लिया T1 टाइम पर उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, और T2 पर भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। मान लो T1 टाइम पर उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल की है, और T2 टाइम पर उसने वो x2 डिस्टेंस तक ट्रेवल कर चुका है या पहुंच चुका है। तो उसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। x2 डिस्टेंस वो है जब T2 टाइम के बाद हमने उसके ऑब्जर्व किया, और x1 डिस्टेंस कौन सी है, T1 टाइम के बाद। तो इस चेंज को हम क्या लिख देंगे, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा, इफ डेल्टा एक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो डेल्टा टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब देखो बेटा, लेकिन मुझे तो किसी इंस्टेंट पर चाहिए, मुझे इस इंस्टेंट पे चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर ये मान लिया कोई T0 टाइम है, ठीक है, T0 टाइम है, या ये कह लीजिए T=0 टाइम है। तो इस टाइम पर मुझे बतानी है कि यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस इंटरवल को छोटा करते हुए लेके आएंगे, ठीक है। ये जो टाइम इंटरवल है T1 से T2, इसको हम छोटा कर देंगे। जैसे जैसे छोटा करेंगे तो वैसी बात है कि इसकी जो द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है वो भी कम होती चली जाएगी। और अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो देखो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट थी, कब, किस इंटरवल पर, T2 माइनस T1 इंटरवल पर। जब इंटरवल को छोटा किया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और छोटी होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे जैसे हम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किससे रिप्रेजेंट होगी, टेंजेंट से, ठीक है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, टेंजेंट से। तो कहने का मतलब क्या है, ये क्या आ गई उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, डेल्टा टी को हम क्या करा देंगे,
इतना छोटे से छोटा टाइम इंटरवल पता कर लेंगे। छोटा छोटा टाइम इंटरवल कैसे पता करते हैं, देखिए आपको पता है कि सबसे लार्जेस्ट जो नंबर है वो क्या आता है, इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं कितनी होती है, बता ही नहीं सकते हम इसको। तो सबसे छोटा इंटरवल आपसे पूछा जाए क्या होगा, 1/में इन्फिनिटी। यानी कि लगभग टाइम इंटरवल किसको अप्रोच करे, जीरो को अप्रोच करे। जब टाइम किसको अप्रोच करे, जीरो को, यानी कि जब टाइम इंटरवल टी नोट के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए, ठीक है, जब टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 की जो वैल्यू है वो लगभग टी नोट टाइम के बराबर आ जाए उस टाइम पर। तो हमने क्या कहा, इफ डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो या टेंड्स टू जीरो, एक ही बात है। डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे या जीरो को टेंड करे, उस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, वी आई इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू में लिमिट पुट कर दिया हमने कहा डेल्टा टी से। डेल्टा टी किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। किसको अप्रोच कर रहा है, ये जीरो को। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है बेटा। तो उस टाइम पर जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या है यहाँ पर, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, यानी कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस जिस इंस्टेंट पर आपसे स्पीड पूछी गई है, आपसे वेलोसिटी पूछी गई है, उस इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे, अगर ये एक्स क्या यहाँ पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो अगर हम क्या करेंगे डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का अगर टाइम के साथ हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो उसकी क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्योंकि dt टाइम किसको बता रहा है, उस इंस्टेंट को बता रहा है जिस इंस्टेंट पर आपसे स्पीड या वेलोसिटी पूछी गई है। तो हमने यहाँ पर लिखा हैंस इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। कहता है इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड किसकी होगी, डिस्टेंस को अगर हम क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है बेटा। इसी प्रकार हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाला है। मैंने कंबाइंड रूप से ही समझाया, मैंने हर जगह स्पीड और वेलोसिटी में साथ साथ ले रहा था, बस फर्क इतना है कि वहां पर हम वेक्टर साइन यूज कर लेंगे। देखिए हमने क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आगे हमने लिखा इट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। कहता है कि बेटा ये किसके इक्वल होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यानी कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है। अगर ये सारी चीजें, सारी रामायण आपको समझ ना आए तो एक बात समझ लो, किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। गाड़ी के जो जितने भी मीटर होते हैं, गाड़ी के जो भी मीटर होते हैं वो मीटर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देते हैं। वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें किसी टाइम इंटरवल का होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम से समझ गए हैं तो ठीक है, लेकिन इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और इजी वे में यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पे उससे अच्छे से समझ जाएंगे। ये मान लिया टाइम इंटरवल, इस एक्सिस के लोग मान लिया हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। टाइम मान लिया हमने 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड सो ऑन। इसी प्रकार डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान ली 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4, 5, 6, 7 मीटर, ठीक है, 8। तो अब देखो बेटा, अगर मैं कहता हूं ये ग्राफ हमने ड्रा कर दिया किसके लिए, वेरिएबल स्पीड के लिए, वेरिएबल वेलोसिटी के लिए, तो मैंने कहा कि सर ये t1 टाइम आपका और ये आपका पास t2 टाइम है, ठीक है। ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है। t1 किसके इक्वल है, 2 सेकंड के इक्वल, और t2 किसके इक्वल है, 5 सेकंड के इक्वल। तो यहाँ इंटरवल कितना हुआ, 3 सेकंड। तो उस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने, कहां से कहां गया है वो, 1 मीटर से 5 मीटर, ठीक है, 1 मीटर से 5 मीटर पहुंच गया है। तो कुल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। एवरेज स्पीड निकल आएगी इसे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पर, x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, यानी कि 5 माइनस 1 अपॉन में 5 माइनस 2, ठीक है, 4 अपॉन में 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या आ गई बेटा, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया जी 3 सेकंड के ऊपर उसकी डिस्टेंस क्या थी, उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड क्या थी। तो हमने क्या देखा कि उस थर्ड सेकंड के ऊपर वो 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। तो यानी कि उसकी स्पीड कितनी बन चुकी है वहां पर, उस 1 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की, ठीक है।
उस 1 सेकंड में उसने उस थर्ड सेकंड के अंदर जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो उसकी स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर क्या है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो आई थिंक इससे आपको समझ आ गया होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, कहीं से भी जब भी हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, हो सकता है ओरिजिन से मान लो या यहाँ से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं इस इंस्टेंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इन सब पॉइंट पर क्या करता हूँ, उसकी इस एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पर, इस पर, इस पर और इस पर, यानी कि इन सब पॉइंट्स पर। तो आप कहीं पर भी देखना, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई टाइम इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं, तो इस तरह उसकी कुछ एवरेज स्पीड होगी, और वो एवरेज स्पीड उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड के ही बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आएगा, जब उस ऑब्जेक्ट की हर जगह स्पीड या वेलोसिटी एक जैसी होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो उसी केस में क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो किसी भी इंटरवल के लिए अगर हम एवरेज स्पीड निकालें या किसी इंस्टेंट के लिए उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालें, इस केस में दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी आपकी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, तो आप उसको कभी भी ऑब्जर्व करते रहिए, कहीं भी उसकी एवरेज स्पीड भी आपको कितनी मिलेगी, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है उसकी 80 किलोमीटर पर आवर, चेंज नहीं होगी। चेंज होगी तो एवरेज स्पीड अलग हो जाएगी फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड से। लेकिन अगर कांस्टेंट है, हर जगह जब भी आप उसको ऑब्जर्व करते हो, हर जगह उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर आपको मिल रही है, तो उस टाइम पर उसकी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी निकालेंगे। एक क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पर, एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल देखिए। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड x फॉर ए बॉडी डिपेंड ऑन टाइम t। कहता है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है x, वो किस पे डिपेंड करती है, टाइम पे। अकॉर्डिंग टू रिलेशन 2t³ + 5t + 3, यानी कि यहाँ पर क्या दे दिया गया आपको, डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके इक्वल है, 2t³ + 5t + 3, वेयर x इज इन मीटर, जहां पर x क्या है, मीटर के अंदर, यानी कि डिस्टेंस है ये, एंड t इज इन सेकंड, और टाइम किस में है, सेकंड में। फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी एट टाइम 0 सेकंड, 2 सेकंड एंड 5 सेकंड। कहता है कि आपको उस ऑब्जेक्ट की 0 सेकंड पर, 2 पर और 5 सेकंड पर, यानी कि तीनों अलग अलग सेकंड पर हमें उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड हमें बतानी है। तो हमने x क्या कहा, 2t³ + 5t + 3 के इक्वल है। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, dx/dt, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दी गई है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आप उसका डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करें, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड, क्योंकि हमारे पास क्या दी गई है, डिस्टेंस। तो क्या करें, इससे डिस्टेंस, इस इक्वेशन का क्या करें, डिफरेंशिएशन आपको करना आता है, कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 6t² + 5 + 3 का करोगे तो क्या आएगा, अगर किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, सोचो बताओ, 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, तो 0 अगर कहो तो करके दिखाऊं, नहीं तो आई थिंक समझ आ गया होगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा तो यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा। इस कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो जब किसी कांस्टेंट टर्म का हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो तो हमेशा 0 के इक्वल होता है। तो इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 60² + 5। अब ये तो अपने पास क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आ गई, 60² + 5। हमें बताना है जब t = 0 सेकंड, 0 सेकंड के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, तो क्या करेंगे, t की जगह 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो v0 क्या हो गया यहाँ पर, 6 × 0 का स्क्वायर + 5, 0 का स्क्वायर 0, 0 × समथिंग 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0। तो आपकी स्पीड क्या बची, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 टाइम पर उसकी 0 सेकंड पर उसकी जो स्पीड थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड थी, वो क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार 2 सेकंड पर हमें बताना है, तो क्या करेंगे, 6 × 2 का स्क्वायर + 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 × 6 = 24, 24 + 5 कितना आ गया बेटा, 29 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार 5th सेकंड पर, ठीक है, क्या करेंगे, उस 5th सेकंड पर क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 5 5 25, 25 सिक्का 150 + 5 कितना हो गया बेटा, 155 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी 5th सेकंड के अंदर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं।
ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को कहा जाए और आपको वहां पर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दी गई हो तो उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, उससे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी आ जाएगी। ओके, थैंक यू बेटा।